और बजट से रिलेटेड कुछ खबरें जो हम रोज़ ब्रेक कर रहे हैं, इसमें आज एक आम आदमी के लिए शायद राहत की खबर। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव पेश कर सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर लक्ष्मण जी जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा बदलाव किया जाएगा वो इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान करने की तैयारी है। इसमें इनकम टैक्स रिफंड हुआ, इनकम टैक्स के मामले लिटिगेशन में जाते हैं उसको कैसे ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए, लिटिगेशन के बाद डिमांड नोटिस भेजा जाता है, इस डिमांड नोटिस को कैसे की प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि टैक्स की दरों को घटाने का मुद्दा अलग होता है। क्योंकि मैं टैक्स गुरु शो भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि नियम बहुत सख्त हैं, पारदर्शी नहीं है, तो उसको आसान बनाया जाएगा। और इस आसान बनाने के लिए एक इनकम टैक्स एक्ट 1960 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और सूत्र कह रहे हैं कि उस बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और बहुत हद तक संभावना है कि इसी हफ्ते वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस बदलाव का जिक्र प्रमुखता से आप देख सकते हैं। हालांकि यहां बता दूं कि जुलाई में जब बजट पेश किया था वित्त मंत्री ने, तभी इस बदलाव का वादा किया था और कहा था कि 6 महीने में इसको हम प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। 6 महीने की म्याद जनवरी में खत्म हो चुकी है, तो वैसे भी संभावना है कि ये फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा तो उसमें इन बदलावों को देखा जाए। और इस बदलाव के दौरान कई सारे चीज़ों में, टैक्स की दरों में, टीडीएस की दरों में पिछली बार जो बदलाव देखने को मिला था, हो सकता है प्रक्रियात्मक बदलाव में ये भी बदलाव कुछ देखने को मिले। ठीक है, तो आईटी से जुड़ी जो प्रक्रिया है वो आसान, वो पारदर्शी बनाने की और कोशिश, तो आईटी एक्ट में कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट होते हुए नजर आए। रिफंड, लिटिगेशन, डिमांड नोटिस वगैरह। वैसे रिफंड प्रोसेस तो बहुत ईज ऑफ कर दिया है, बहुत ही पारदर्शी और फटाफट पैसा वापस आ जाता है। लेकिन लक्ष्मण, आप जुड़े हो और सुबह मैं टीज कर रहा था कि लक्ष्मण जुड़ेंगे तो समझने की कोशिश करूंगा। ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में और उसमें भी ये जो बजट बनाने वाली टीम है उसमें इस तरह की उथल पुथल क्यों? तुम इधर जाओ, नहीं तुम इधर नहीं, तुम उधर जाओ। ये एग्जाम से पहले इतनी नर्वसनेस क्यों आ गई है? ये नर्वसनेस नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि ये बदलाव जो किया गया है कि दीपम सेक्रेटरी को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन मुझे जब पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए थे रोनीश चावला, तभी थोड़ा सा आश्चर्य लगा था, क्योंकि बजट पेश करने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और वैसे में बजट पेश होने से ठीक एक महीने पहले करीब 28 दिसंबर को एक नया चेहरा रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर लाना थोड़ा सा आश्चर्य किया था और शायद उसको अब बदल दिया गया है। अब ये रेवेन्यू सेक्रेटरी जो रोनीश चावला बनाए गए थे 12 दिन पहले, उनको विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि यंग ऑफिसर है, अर्थव्यवस्था की काफी पैनी पकड़ है, लेकिन तकनीकी चीजें होती रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब दीपम सेक्रेटरी जो तुहिन कांता पांडे थे, उनको अब रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इस बार की बजट की टीम जो है काफी यंग है। अगर टेन्योर के हिसाब से देखें तो जो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की उम्मीद करते हैं, तो शायद इस बार उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी तकनीकी तौर पर अपना पहला बजट पेश कर रहे होंगे, विनिवेश सचिव अपना पहला बजट पेश कर रहे होंगे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अपना पहला बजट पेश कर रहे होंगे, बैंकिंग सेक्रेटरी पहला बजट पेश कर रहे होंगे, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी पहला बजट पेश कर रहे होंगे। तो बहुत सारे फ्रेश चेहरे हैं, उसके साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल।